नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की। आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें एक तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बैठे हैं और सारे अधिकारी ताली बजा रहे हैं। जानते हैं कि मौका ही इतना बड़ा था महाराष्ट्र के लिए, जिसकी वजह से सारे अधिकारियों ने जैसे एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो। महाराष्ट्र ग्लोबल पावर हाउस बनता जा रहा है। आज जब ये बात बता रहे थे देवेंद्र फडणवीस कि कैसे महाराष्ट्र ग्लोबल पावर हाउस बन रहा है, तो यकीन मानिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के पसीने छूट रहे थे। महाराष्ट्र ने यह उपलब्धि कोई एक दिन या एक रात में हासिल नहीं की है। इसके पीछे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ केंद्र की मोदी सरकार का भी बड़ा योगदान है। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार रही हो या ना रही हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो संकल्प महाराष्ट्र के लिए लिया उसको कभी भी अधूरा नहीं छोड़ा या उसको कमजोर नहीं पड़ने दिया। आज हम आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि महाराष्ट्र आज भारत की सबसे बड़ी पहचान, और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में ग्लोबल पावर हाउस की पहचान के तौर पर उभर रहा है। कैसे, इसके आंकड़े हैं इसमें। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में डावोस समिट हुआ था, जिसमें महाराष्ट्र ने करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया। इसके लिए एमओयू साइन हुआ था। इसमें टाटा ग्रुप ने ग्रीन एनर्जी के लिए वहां पर एमओयू साइन किया, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पावर के कई सारे पैनल्स स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए टाटा ग्रुप निवेश करेगा। साथ ही जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने 3 लाख करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक वाहन, स्टील और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर खर्च करने का फैसला किया है। अब जब इतना पैसा खर्च होगा, आप अंदाजा लगाकर देखिए, 3,30,000 करोड़ रुपए होते हैं टाटा और जेएसडब्ल्यू ने मिलकर लगाने का फैसला किया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र अब पूरे देश को ऊर्जा दे सकता है। और जानते हैं इतने बड़े निवेश से कितनी नौकरियां पैदा होंगी? 10,000 से ज्यादा। 10,000 से ज्यादा सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी मिल सकती है। 10,000 से ज्यादा बाहर के लोगों को नौकरी मिल सकती है। अब ग्लोबल टेक्नोलॉजी का भी हब बनता जा रहा है महाराष्ट्र। सिर्फ इतना ही नहीं कि भारत की कंपनियां महाराष्ट्र में निवेश करें, बल्कि दुनिया की कई बड़ी कंपनियां महाराष्ट्र आने को उत्सुक हैं। वो महाराष्ट्र में निवेश करना चाहती हैं, महाराष्ट्र में अपने हब बना रही हैं। अब ये कंपनियां कौन कौन सी है ये भी आपको बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं, मुंबई और पुणे को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का बड़ा हब बनाया जा रहा है। लुब्रिजॉल, मास्टरकार्ड, टेस्ला जैसी कंपनियां यहां अपने रिसर्च, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी सेंटर खोल रही हैं। खास तौर पर पुणे को इंडिया का डेट्रॉयट और सिलिकॉन वैली कहा जाने लगा है, जहां ऑटोमोटिव, फाइनेंस और डेटा साइंस का एक सेंटर तैयार किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के सेक्टर में भी महाराष्ट्र में खासतौर पर मुंबई और पुणे से क्रांति का एक नया दौर शुरू हुआ है। महाराष्ट्र की नई औद्योगिक, आवास और ग्रीन एनर्जी पॉलिसी के तहत साल 2030 तक 35 लाख घर स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल कनेक्टिविटी और ग्रीन सिटी की दिशा में पूरे प्रोजेक्ट को, इस पूरे थीम को ध्यान में रखकर तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्किल, टैलेंट और फिटनेस ग्रोथ भी महाराष्ट्र ने दिखाया है। मुंबई देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल और डेटा कैपिटल बन चुकी है। महाराष्ट्र की युवा आबादी, आईटी, टेक्निक, कौशल और सबसे बड़े स्टार्टअप्स के तौर पर अब इसे स्टार्टअप हब के तौर पर इसे जाना जाने लगा है। टाटा, जेएसडब्ल्यू और भी कई सारे ग्रुप्स हैं जो महाराष्ट्र में ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, बैटरी निर्माण और सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन, इन पर काम करने की उत्सुकता दिखा चुकी हैं। महाराष्ट्र की नई हाउसिंग पॉलिसी ऐसी पॉलिसी आई जो देश में अपने आप में नायाब और अद्भुत थी। हमने आपको बताया कि कैसे 35 लाख ऐसे घरों को तैयार करने का फैसला किया गया है 2030 तक, जिसमें हर चीज आज के हिसाब से बनाया जाएगा। आज के हिसाब से उसमें बिजली की कनेक्टिविटी दी जाएगी, स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, ये सब कुछ ऐसे तैयार किया जाएगा। स्लम फ्री शहर बनाने की तैयारी हो रही है मुंबई को और पुणे को। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कितनी मेहनत, कितनी लागत लगाई होगी सरकार ने। 2030 तक 35 लाख सस्ते घर बनाने का टारगेट है। 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं, स्टूडेंट्स, जो कामगार हैं, जो वहां पर मजदूरी करने वाले लोग हैं, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिक, पत्रकार, इन सभी को प्राथमिकता दी जाएगी। जो 35 लाख आवास बनाया जा रहा है
सस्ते दर पर उनको ये मुहैया करवाया जाएगा। गांव में भी बनेगा, शहरों में भी बनेगा। जैसे हमने आपको बताया कि आज की स्थिति को ध्यान में रखकर ही बनाया जा रहा है। 20% इसमें माडा का कोटा है। 4000 वर्ग मीटर से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स में 20% माडा यानी कि सरकारी एजेंसी को मिलेगा, जो लॉटरी से आवंटित किया जाएगा, और बाकी लोगों को, बाकी जो 80% है वो किफायती दर पर लोगों को दिया जाएगा। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र में एक अभियान भी चलाया जा रहा है, मेरा घर मेरा अधिकार। इस वायदे को पूरा करने की तैयारी भी फडणवीस सरकार कर रही है। तो कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो पहली चीज क्या है, ऐसी पॉलिसी आई जिसमें स्लम बस्तियां नहीं रहेंगी, ऐसी पॉलिसी आई जिसमें सड़क पर सोने वाले को भी मकान देने की तैयारी है, ऐसी पॉलिसी आई जिसमें रोजगार की सारी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई बड़े आईटी हब, आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। आपने देखा, हमने आपको पहले ही बताया कि मास्टर कार्ड, लिब्रिजोल जैसी कई बड़ी कंपनियां आ रही हैं, वो निवेश करना चाहती हैं। टेस्ला जैसी कंपनी मतलब रिसर्च सेंटर खोलना चाहती है पुणे में। तो इस हिसाब से जब आप देखेंगे, आकलन करेंगे, तो महाराष्ट्र एक ग्लोबल पावर के तौर पर उभर रहा है। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश बनता जा रहा है जो भारत की अर्थव्यवस्था को तरक्की का पहिया देगा। और यही वजह थी कि आज जब इसकी घोषणा कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, और उन्होंने बाकायदा समझाया है कि देखिए, अब आपने तो देखा ही होगा 2014 के बाद से बीजेपी की सरकार आई गई फिर आई, तो बीच में बीजेपी की सरकार भले चली गई, लेकिन जो महाराष्ट्र के प्रति मोदी सरकार का कमिटमेंट था, मोदी सरकार की जो प्रतिबद्धता थी, वो कमजोर नहीं पड़ी। और यही वजह, अनवरत वहां पर काम होते रहे, चाहे वो एक्सप्रेसवे बनाने का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज आ रही है महाराष्ट्र में, तो ये महाराष्ट्र के लिए गौरव का विषय है। और इसी की घोषणा जब आज देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे तो अधिकारी भी खुश हो गए। ये समझिए कि उन अधिकारियों की मेहनत, उनके सालों की मेहनत को एक तरीके से टिक मार्क मिला है, उनको एक कामयाबी मिली है। हम आपको अब सुनाते हैं देवेंद्र फडणवीस ने कैसे आज अधिकारियों का हौसला बढ़ाया, मोदी सरकार को धन्यवाद दिया और महाराष्ट्र को यह खुशखबरी सुनाई है। सुनिए। In diverse fields and especially in the field of technology, a lot of MOUs are happening, and Maharashtra now is emerging as a data center capital. It is also emerging as the solar integration capital as well, and a lot of MOUs are coming in that, and also in the diverse fields like manufacturing. These MOUs will be very helpful, and of course the two strategic MOUs are very important because we have FTA with UK, and that has opened a lot of doors for us. So there's a case that few countries may try to close doors for us, but I think thousands and thousands of doors are open, and we can actually, feel that nothing has changed. In fact, the pouring of investment is more now. So that shows the confidence of the investors in the government of India, in the government of Maharashtra, in the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. तो आपने देखा किस तरह से अधिकारियों का हौसला बढ़ाया देवेंद्र फडणवीस ने। नरेंद्र मोदी सरकार को भी उन्होंने थैंक यू कहा है, और महाराष्ट्र के लिए सचमुच एक बड़ा अचीवमेंट वाला पल है, ये गौरव का पल है जिसको पूरे महाराष्ट्र को सेलिब्रेट करना चाहिए। आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र की इस तरक्की के पीछे कितनी मेहनत लगी होगी, किसका योगदान है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो इस उपलब्धि पर आप क्या कहेंगे अपने स्टेट को, वो भी बताते चलिएगा। नमस्कार।